So the recipe which is very important for making protein inside the body of any living organism. So what are the recipes for that? Just give me a minute. Let me write down the recipe here. Okay, so first of all we need, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, मैगी गैस पे बनती है, ठीक है। प्रोटीन कहाँ पर बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइबोसोम्स जरूरी हैं। राइबोसोम्स आर द ऑर्गेनेलीज वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। राइबोसोम्स चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। और क्या चाहिए? और हमें चाहिए अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स चाहिए। अमीनो एसिड्स प्रेजेंट कहाँ पर होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे अमीनो एसिड्स, ठीक है। ओके, अमीनो एसिड्स के बिना प्रोटीन बन जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी भी नहीं। ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड इज द बेसिक मोनोमर यूनिट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तीसरी चीज क्या चाहिए? अब तीसरी चीज चाहिए है हमें मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जो हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर बनाया था, मैसेंजर आरएनए जिसके पास डीएनए वाली इंफॉर्मेशन है। और मैसेंजर आरएनए को रीड कौन कर सकता है? राइबोसोम्स रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए चाहिए। इसके अलावा, इसके अलावा जो हमारे पास एनर्जी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बहुत क्वांटिटी में चाहिए। एनर्जी एक्सटेंसिव प्रोसेस है, ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना ये काम नहीं होगा। और इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम्स, एंजाइम्स चाहिए। तो ये रही बेटा हमारे पास रेसिपी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस पर्पस, starting from ribosomes, amino acids, messenger RNA, ATP, and protein synthesizing enzymes. These 5 things are mandatory to have for the synthesis of proteins in any living organism's body, ठीक है जी। तो ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा मैसेंजर आरएनए है, जो हमारा मैसेंजर आरएनए है वो कहाँ पर है? मैसेंजर आरएनए हमें मालूम है कि मैसेंजर आरएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो अगर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो फिर मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स तो साइटोप्लाज्म में है, अमीनो एसिड्स भी साइटोप्लाज्म में है, एटीपी और एंजाइम्स भी साइटोप्लाज्म में है। और जो मैसेंजर आरएनए है ये कहाँ पर है? मैसेंजर आरएनए रह गया न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस में से बाहर लेकर के आना है मैसेंजर आरएनए को। न्यूक्लियस में से मैसेंजर आरएनए को बाहर निकालने से पहले कौन से प्रोसेसेस होते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 3 प्रोसेसेस कौन कौन से? एक तो उसको कैप लगानी है, ठीक है, कैपिंग एट 5 प्राइम एंड, टेलिंग एट 3 प्राइम एंड स्प्लाइसिंग फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ इंट्रॉन्स और इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। ये काम करना है। ये काम करने के बाद जो मैसेंजर आरएनए है उसको कहाँ लाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के पास लाया जाएगा, ठीक है। ये चीज जो है, अब हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो कहाँ पर आ गया है? साइटोप्लाज्म में आ गया है, ठीक है। तो चलो इस बात को भी हम लिख देते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए था हमारा, उसको हम ले आए हैं कहाँ पर? मैसेंजर आरएनए को हम लेकर के आए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए को हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ले आए हैं। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर मैसेंजर आरएनए आ गया है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है जहां पर मैसेंजर आरएनए जाएगा? राइबोसोम्स, ठीक है। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म के बाद वो कहां पर मूव करेगा वो भी लिख देता हूं बेटा, जस्ट गिव मी अ सेक। तो वो मूव करेगा जी राइबोसोम्स के पास। ओके, तो राइबोसोम्स के पास जो मैसेंजर आरएनए है वो पहुंच चुका है।
लो जी, अब राइबोसोम्स के पास मैसेंजर आरएनए आ गया है। अब यहाँ तक स्टोरी जो है वो आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, रेसिपी आपके सामने है, मूव कैसे कर रहा है मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम्स तक पहुंच गया है। अब क्या होगा, अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक हमें पता होनी चाहिए बात। ठीक है जी, जो जिन बच्चों ने आज क्लास नहीं ज्वाइन की है उनके लिए ये चीज़ है बेटा, ये रेसिपी है, हम लोग प्रोटीन बना रहे हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन हम बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे वो सीख रहे हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर रेसिपी प्रेजेंट है, राइट साइड के ऊपर गिवन है, राइबोसोम्स, अमाइनो एसिड, मैसेंजर आरएनए, एटीपी एंड एंजाइम्स। ये पांच चीजें रिक्वायर्ड है हमें। और जो सीक्वेंस है वो कौन सा रहेगा, वो ये वाला रहेगा। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में से मूव करेगा, कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर वो राइबोसोम्स के पास चला जाएगा। बस ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है जी, अब एक और चीज होगी, वो चीज क्या, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये हमने बचपन से पढ़ी है, 8th क्लास से ये बात सुनते आ रहे हैं हम, कि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स के अंदर ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन्स बनाने के लिए जो गाइड है वो कौन है, वो मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए इज गाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स जो है वो मैसेंजर आरएनए को पढ़कर, मैसेंजर आरएनए को रीड करके प्रोटीन्स बनाता है। राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए को रीड करके प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, ओके। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जैसे डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बना है, उसी तरह से प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हैं। तो अब जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आएंगे कहाँ पर, अमाइनो एसिड्स को लेकर के अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको लाया जाएगा हमारे जो ये राइबोसोम्स हैं उनके पास। ठीक है जी, अमाइनो एसिड्स को कहाँ लेकर के आया जाएगा, जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स जो हैं इनके पास आएंगे हमारे पास अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पर हम लोग लेबल कर देते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, अमाइनो एसिड्स लेबल हो गए। तो अमाइनो एसिड्स भी राइबोसोम्स के अंदर जाएंगे। अब सारा कुछ ये जा कहाँ रहा है, अब एमआरएनए भी राइबोसोम के पास जा रहा है, अमाइनो एसिड भी राइबोसोम के पास जा रही हैं, एटीपी भी राइबोसोम के अंदर जा रही है, एंजाइम्स राइबोसोम के अंदर हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारे पास जो ये स्टेप था, इस स्टेप से हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करेंगे। कि जो ये वाला पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस पे फोकस करना, कि अमाइनो एसिड्स को लेके जाना है राइबोसोम्स के पास। कैसे लेके जाएंगे, यहां से हम लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं। पहले अगर हमने घर बनाना है तो हमें ब्रिक्स चाहिए होगी ना, ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए। उसी तरह से अगर हमने प्रोटीन्स बनाने हैं तो हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए। ठीक है, अमाइनो एसिड्स चाहिए। एमआरएनए जो है, एमआरएनए जो है बेटा, एमआरएनए आ चुका है राइबोसोम्स तक। एमआरएनए को हम ले आए हैं राइबोसोम तक, लेकिन अब बारी है अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक लेकर जाना है। वो कैसे लेकर जाएंगे वो सीखते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को बड़े ध्यान से समझना बेटा आपने। ठीक है जी, तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। और ये जो हमारा लेक्चर है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप कभी भी इसको अवेल कर सकते हैं। पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया, यूट्यूब पे अवेलेबल है बेटा, कर लेना। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आई होप आपने ये जो चार्ट है ये ड्रॉ कर लिया हो। अगर नहीं किया है तो प्लीज साथ के साथ कहीं सी नोटबुक पे ड्रॉ कर लीजिए कि mRNA गोज टू साइटोप्लाज्म एंड इनटू राइबोसोम्स, और अमाइनो एसिड्स को भी राइबोसोम के अंदर लेकर जाना है। और ये रेसिपी लिखी हुई है, तो मिल जाएगा यूट्यूब पे, चेक कर लेना। अभी हम इसको इरेज करके थोड़ा आगे बढ़ता है। आपको थोड़ी चीजें और सिखानी है रिगार्डिंग कि अमाइनो एसिड्स जाएंगे कैसे। तो अमाइनो एसिड्स को लेकर जाने के लिए बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग अमाइनो एसिड इनटू द साइटोप्लाज्म, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। ठीक है जी, क्या चाहिए, अब अमाइनो एसिड्स केमिकल्स हैं, वो खुद ब खुद तो नहीं मूव करेंगे, उनको ऑफ कोर्स कोई ना कोई स्टिमुलस देनी पड़ेगी। कोई ना कोई कैरियर चाहिए जो अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक लेकर जाएगा। तो कौन लेकर जाएगा, हु विल बी द व्हीकल फॉर अमाइनो एसिड्स? आंसर इज ट्रांसफर आरएनए।
टीआरएनए, ये हमने सीखा था जब हमने राइबोन्यूक्लिक एसिड स्टडी किया है, तो अब हमने उसके डिफरेंट पार्ट स्टडी किए थे, डिफरेंट टाइप स्टडी किए थे। तो डिफरेंट टाइप्स के अंदर हमने ट्रांसफर आरएनए के बारे में ये चीज देखी थी कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो कैसे करता है ये अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट, ये चीज जो है ये सीखने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, तो छोटी सी बात, एक चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है, वो ये कि हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल होता है ये टी शेप्ड है बिल्कुल। इसके जो ये वाला पार्ट है, द 3 प्राइम एंड जो है इसका, टीआरएनए सिंगल चेन हमको पता है, लेकिन आपको यहाँ पे डबल चेन दिख रही है, तो वो एक ही चेन से बने हुए लूप्स हैं। तो जो हमारे पास ये अमाइनो जो ये 3 प्राइम एंड है ट्रांसफर आरएनए का, दिस इज नोन एज अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। अमाइनो एसिड यहाँ पर अटैच होता है। ठीक है जी, अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ पर जो अटैच होते हैं। ओके, सो दिस इज द अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। तो हमने कोडॉन के बारे में पढ़ा है। ठीक है जी, कोडॉन के बारे में हमने ये बात की हुई है। तो ठीक है, तो ये अगर सपोज, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमारे पास, ओके, सपोज हमारे पास यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडॉन कौन सा है? जी डबल सी। ठीक है जी, जी डबल सी जो है कोडॉन प्रेजेंट है। तो ट्रांसफर आरएनए जो होगा, जो ट्रांसफर आरएनए होगा उसके ऊपर एक एंटी कोडॉन होगा। ठीक है ना, हमने सीखा था कोडॉन, व्हाट इज कोडॉन? कोडॉन इज द